हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में कस्टम डेटा वैलिडेशन जो कि फंक्शंस के थ्रू किया जाता है और ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट 2 है। सबसे पहले देखेंगे एक बजट लिमिट एक्सेल शीट बनाना। सेकंड देखेंगे यूज़र एक सेल में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को एंटर कर पाए और थर्ड देखेंगे यूज़र एक सेल में सिर्फ नंबर एंटर कर पाए और उसकी जो लेंथ है वो भी 10 होनी चाहिए जैसे कि एक मोबाइल नंबर के अंदर होती है। तो शुरू करते हैं एक बजट लिमिट एक्सेल शीट बनाना यूजिंग कस्टम डेटा वैलिडेशन। सो ये हमने एक्सेल शीट यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेशर्स पार्टी का बजट का डेटा लिखा हुआ है और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सारा आइटम है इन सब का जो टोटल बजट है वो 1000 से एक्सीड ना करे, वो 1000 तक ही रहे, 1000 से एक्सीड ना करे। तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे मैंने टोटल लिखा हुआ है। सो सिंपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो मेरा टोटल है वो कितना आएगा। तो मैं सम फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ और किसका सम करना है मुझे, इन सब का। सो मैंने सिंपल सम फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे शो कर दिया। बट मुझे डेटा वैलिडेशन किस पे लगानी है, मुझे लगानी है इन कॉलम्स पे, इन सेल्स के ऊपर, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि इन सब का सम 1000 से एक्सीड ना करे। तो क्या करना है आपको, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा पे, डेटा वैलिडेशन, और अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कस्टम। इन सबको चूज़ नहीं करना है, आपको चूज़ करना है कस्टम। देन यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा कि जो इन सब का सम है वो 1000 से लेस रहे या 1000 से लेस देन इक्वल्स टू हो। तो सिंपल लिखोगे सम ब्रैकेट। सो इन सबको सिलेक्ट कर लेना है आपको। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसेस यूज़ करना है, क्योंकि जो एक्सेल है वो क्या करता है, वो आपके फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर देगा। तो आपका जो फॉर्मूला है, जो आपकी वैलिडेशन है वो गलत हो जाएगी। सो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए क्या करना है, यू हैव टू जस्ट आप यहाँ पे F7 के ऊपर आओ। देन यू हैव टू प्रेस अ की F4। फंक्शन की जो F4 की होती है उसको आपको प्रेस करना है। तो देखो आपका ऐसा बन जाएगा $F$7। इससे आपका जो फंक्शन जो आपने लिखा है, जो आप चाहते हो डेटा वैलिडेशन, वो ख़राब नहीं होगी, वो गलत नहीं होगी। देन ब्रैकेट क्लोज, क्या चाहते हैं हम, लेस देन इक्वल्स टू किसके हो, 1000 के बराबर। सो ये मैंने कस्टम डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा दिया है। इनपुट मैसेज मैं कुछ शो नहीं कराना चाहता, एरर में मैं शो कराना चाहता हूँ सपोज बी इन बजट लिमिट, ठीक है। सो ये क्लियर है आपको। तो मैं इसको लिखता हूँ ओके। और अब यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सपोज मैंने फूड को दिया 100, बेवरेजेस को मैंने दे दिए 200 रुपये का बजट, देन 300 रुपीज़ बजट, देन 400 रुपीज़ बजट। तो देखो टोटल 1000 हो गया। अब अगर मैं स्नैक्स को 25 रुपीज़ का भी बजट देता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि बी इन बजट लिमिट। सो मुझे क्या देखना है कि मुझे ऊपर के इनमें से किसी का बजट कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। डीजे पे जाते हैं। डीजे का बजट मैंने कर दिया 150। देन स्नैक्स का बजट मैंने कर दिया 50 एंड केक का बजट अगर मैं दोबारा से 150 करता हूँ तो फिर से एरर आ गया, क्योंकि इन सब का जो सम है वो अब 1000 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो मुझे इसको कम करना है, तो मैंने कर दिया 100 एंड दैट इज इट। सो देखो अभी तो क्या है कि सिंपल छोटी शीट है तो आपको इतना इशू नहीं लग रहा, बट जब बहुत बड़ी बजट की हम शीट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाली है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कस्टम डाटा वैलिडेशन से हम कैसे एक बजट लिमिट शीट को हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सेकंड देखते हैं कि यूज़र कैन एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स इन अ सेल, कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़र एंटर कर सके, ठीक है। सो ऐसे स्टूडेंट का नेम है उसमें सिर्फ क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स ही तो हो सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमन 1 2 3, ऐसा नहीं हो सकता ना, अमन ही नाम होगा। सो इस तरह से हमें डेटा वैलिडेशन करना है। सो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा अमन। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ टेक्स्ट है, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है एक्सेल में। सो एक्सेल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सो अभी आ गया आपका ट्रू। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब अमन 14, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं 145, तो उसने दे दिया फॉल्स। सो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम के ऊपर, सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन डेटा वैलिडेशन, अगेन कस्टम इक्वल्स टू
इक्वल्स टू इज टेक्स्ट एंड फर्स्ट सेल को आप सिलेक्ट कर लोगे। बाकी क्योंकि क्या होता है कि जो आपने सबको सिलेक्ट करके जब डेटा वैलिडेशन कर रहे हो आप और आप पे सिर्फ फंक्शन में लिख रहे हो B7, तो बाकी सब में वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। एरर अलर्ट के अंदर जाएंगे, लिखेंगे एरर, देन एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स। ओके करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, सो लेट अस राइट सम नेम। अमन मैंने लिखा, मोहन मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने 25 किया इसने दे दिया मुझे एंटर ओनली अल्फ़ाबेट्स। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वो एक्सेप्ट करेगा। द थर्ड इज यूज़र कैन एंटर ओनली नंबर, कि सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर करे और उसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो, 10 हो। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखो। सो अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज मैंने लिखा 1 2 3, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर है या नहीं, तो उसके लिए एक फंक्शन है इज नंबर। ठीक है, सो अगर नंबर है तो उसने दे दिया ट्रू। अब मुझे एक तो चेक करना है कि नंबर है, तो वो मैं इससे कर लूँगा। दूसरा मुझे चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ निकालने के लिए जो फंक्शन है डेट इज लेंथ इक्वल्स टू, इसको दे देंगे तो इसने मुझे दिखा दिया कि इसकी जो लेंथ है वो 3 है। सो मतलब मुझे कौन कौन से दो फंक्शन यूज़ करने हैं, एक तो मुझे यूज़ करना है इज नंबर और एक मुझे यूज़ करना है लेंथ फंक्शन को। सो लेट अस गो टू दिस पार्ट। इस पे हमें लगाना है। सो सिलेक्ट करते हैं, डेटा के ऊपर जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, सेटिंग में जाके आपको चूज़ करना है कस्टम, फॉर्मूले में लिखना है इक्वल्स टू। अब देखो दो फॉर्मूले को मैं मर्ज कर रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा एंड। ठीक है, दो फॉर्मूले को हम मर्ज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एंड। सबसे पहले तो लिखना है इज नंबर। किसको चेक करना है, पहले सेल को कर लो, नीचे अपने आप कॉपी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देन कॉमा, देन लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। सो लेंथ एंड लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 10। सो सिंपल, ओके। सो नाउ लेट अस राइट समथिंग हेयर। सो मैंने अगर लिखा ABC तो उसने पहले ही मुझे एरर दे दिया कि ये सही नहीं है, भैया दोबारा लिखो। अब मैंने लिखा 1 2 4, अब भी इसने मुझे एरर दिया कि ये सही नहीं है, नंबर तो है बट लेंथ इसकी कम है। सो प्रॉपर कुछ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5। जैसे ही मैंने 10 डिजिट्स का नंबर एंटर किया इसने एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ लिखो, अगेन नहीं किया क्योंकि 10 से शायद बड़ा है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि सिर्फ नंबर भी हो और उसमें एग्जैक्टली 10 डिजिट्स हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने देखा कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको और भी डेटा वैलिडेशन के एग्जांपल्स कर करके दिखाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑल दी अदर tips and tricks of Excel. So thank you for watching the video. Thank you.